हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं हिंदी में काव्य गुण और काव्य दोष से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वाला भाग लेकर आया हूँ, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, काव्य माधुर्य गुण किस रस की स्थिति में होगी। ऑप्शन दिए हैं करुण रौद्र, श्रृंगार करुण, श्रृंगार वीर और शांत वीर। तो देखिए, जो माधुर्य गुण होता है वह 3 रस में होते हैं, श्रृंगार, करुण और शांत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है, श्रृंगार और करुण दिया हुआ है, तो यह सही हो जाएगा। तो देखिए, जो माधुर्य गुण होता है वह श्रृंगार, करुण और शांत में होता है। जो ओज गुण होता है वह वीर, विभत्स और रौद्र रस में होता है। और जो प्रसाद गुण होता है उसमें सभी गुण शामिल होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, रस का उत्कर्ष करने वाला क्या कहलाता है। तो देखिए, रस का उत्कर्ष करने वाला काव्य गुण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। रस का उत्कर्ष करने वाला काव्य गुण कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः काव्य गुण माने गए हैं। कौन से काव्य गुण माने गए हैं? ओज, माधुर्य, प्रसाद, इनमें से सभी। तो देखिए, ओज, माधुर्य और प्रसाद इन तीनों को सामान्यतः काव्य गुण माना गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अन्य विद्वानों द्वारा काव्य गुण की संख्या बताई गई, लेकिन सामान्यतः ओज, माधुर्य और प्रसाद इनको ही काव्य गुण माना गया है। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि एवं दंडी ने काव्य गुण कितने माने हैं। ऑप्शन दिए हैं 20, 18, 3, 10। तो देखिए, भरत मुनि एवं दंडी ने 10 काव्य गुण माने हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस कविता को सुनकर हृदय विरक्त भाव से भर जाए वहाँ कौन सा काव्य गुण होगा। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। जिस कविता को सुनकर हृदय विरक्त भाव से भर जाता है वहाँ पे ओज गुण होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी वीरत्व भाव आ जाए हृदय में जिस कविता को सुनकर, वहाँ पे ओज गुण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस पंक्ति में कौन सा गुण है। ऑप्शन दिए हैं ओज, माधुर्य, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें भी ओज वाला मतलब वीरत्व भाव से जो भाव है, वीरत्व का भाव है, तो इसलिए इसमें भी ओज गुण होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए वह सही हो जाएगा। तो हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, इसमें ओज गुण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कविता जिसे सुनकर हृदय मधुर भाव से भर जाए वहाँ कौन से गुण होते हैं। ऑप्शन दिए हैं माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, इनमें से सभी। तो देखिए, जहाँ हृदय मधुर भाव से भर जाए वहाँ माधुर्य भाव होता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, माधुर्य गुण, सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण है। अर्थात आचार्य वामन ने काव्य के कितने गुण माने हैं। ऑप्शन दिया है 12, 20, 3, 9। तो देखिए, आचार्य वामन ने काव्य के 20 गुण माने हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं, 20, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबको जानत तुम्हारे सारे जगत जहान में कौन सा काव्य दोष है। पुनरुक्ति दोष, ग्रामत्व दोष, श्रुति कटुत्व दोष, अधिक पदत्व दोष। तो देखिए, यहाँ पे जो सारे जगत जहान, जगत मतलब भी संसार होता है, जहान मतलब भी संसार होता है, तो पुनरुक्ति दोष है। यहाँ पे एक ही शब्द को 2 बार प्रयुक्त किया गया, यानी एक ही अर्थ वाले 2 शब्द को प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति दोष होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान।
इस पंक्ति में कौन सा गुण है? ओज, माधुर्य, प्रसाद, इनमें से सभी। तो देखिए इसमें प्रसाद गुण है। देखिए ऐसे पंक्ति जिसका अर्थ आसानी से बिना कोशिश किए प्रकट हो जाए वहाँ पे प्रसाद गुण होता है। तो ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है, ओज गुण से संबंधित रस है। अभी हमने पहले बताया था कि जो ओज गुण है वह वीर, विभत्स और रौद्र से होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? ऑप्शन दिया है ए 3, बी 6, सी 18, डी 20। तो देखिए मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। मम्मट द्वारा 20, वामन द्वारा, मतलब मम्मट ने 3 माने हैं, वामन ने 20 माने, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निरख सखी एक हंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो देखिए जहाँ पे श्रृंगार रस होता है वहाँ पे माधुर्य गुण होता है। तो इस पंक्ति में श्रृंगार रस है, इस कारण से यहाँ पे माधुर्य गुण होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। माधुर्य गुण सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो, तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व, अप्रतित्व, दुष्क्रमत्व, क्लिष्टत्व। तो देखिए इसमें जो सुंदर सुंदर सुंदरतम का अधिक प्रयोग किया गया है, तो इस कारण से यहाँ पे अधिक पदत्व दोष है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा, अधिक पदत्व दोष। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, इन पंक्तियों में दोष होगा। न्यून पदत्व, अक्रमकत्व, दुष्क्रमकत्व और ग्राम्यत्व। तो देखिए राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग में दुष्क्रमत्व दोष है। तो देखिए जहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से या लोक नियम की दृष्टि से क्रम उल्टा होता है, वहाँ दुष्क्रमत्व होता है। तो यहाँ पे पहले देखिए तुरंग यानी घोड़ा आया है, मतंग मतलब हाथी बाद में आया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे दोष है, इसके लिए यहाँ पे दुष्क्रमत्व दोष होगा। अगला क्वेश्चन है, रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं, यह परिभाषा किसका है? किस आचार्य ने यह परिभाषा दिया है? रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं। तो यह विश्वनाथ द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। विश्वनाथ द्वारा कहा गया है कि रस के जो अपकर्ष होते हैं वह दोष कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुण के विरोधी दोष कहलाते हैं पंक्ति हैं, यानी किस आचार्य की पंक्ति हैं गुण के विरोधी दोष कहलाते हैं? ऑप्शन दिया दंडी, वामन, भामा, मम्मट। देखिए वामन की यह पंक्ति है, गुण के विरोधी दोष वामन ने कहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो पी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहाँ काव्य सुनने में कटु लगे वहाँ कौन सा दोष होता है? तो देखिए ऐसी पंक्तियाँ जो सुनने में बड़ा कठोर लगे, कटु लगे, वहाँ पे श्रुति कटुत्व दोष होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। देखिए सुनने में ही कटु लगे, तो ऑप्शन ई उसी प्रकार है, श्रुति कटुत्व दोष। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कविता में निहित अर्थ बिना कोशिश के प्राप्त हो जाए वहाँ कौन सा गुण होता है? ओज गुण, प्रसाद गुण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने बताया था कि जो कविता में जो अर्थ हो बिना कोशिश के ही प्राप्त हो जाए तो वहाँ पे प्रसाद गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह परीक्षा में पूछा गया था कि देखि रूप लोचन ललचाने, हरख जनु निज निधि पहचाने, इसमें कौन सा गुण है? तो देखिए यहाँ पे भी श्रृंगार रस है। तो जहाँ पे श्रृंगार रस होता है वहाँ पे माधुर्य गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी वह सही हो जाएगा। देखिए इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।